हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, वही जैसा आपको बताया था कि हम लोग प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस की, उसी के अकॉर्डिंग अपना एक नेक्स्ट कड़ी है जिसमें हम बात करेंगे गॉस के नियम की। आज के जो सवाल है हमारे गॉस के लॉ से रिलेटेड है। गॉस नियम, जो गॉस लॉ पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, और ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो फर्स्ट चैप्टर में 4 एक वीडियो हो गई, उसका लास्ट वीडियो ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और संधारित्र के बारे में, वो अगले चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। ये चैप्टर फर्स्ट का हमारा 5th वीडियो है, तो ध्यान रखना। ये 5वां और लगभग लास्ट वीडियो है। उसके बाद लास्ट में मैं सबके कंबाइंड क्वेश्चन ले लूंगा, वो बात की बात है। अभी शुरुआत करते हैं, ठीक है। आर त्रिज्या व एल लंबाई के एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अक्ष में रखा गया है, तो बेलन के पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स हेतु व्यंजक है। क्या बोल रखा है? एक सिलेंडर ऑफ रेडियस r and length l is placed in a uniform electric field parallel to the cylinder axis. The total flux for the surface of the cylinder is given by. सिलेंडर से कुल कितना फ्लक्स पास होगा, मतलब ऐसा समझो ये हमारा एक सिलेंडर है। मैं एक डायग्राम अलग ही पेज पे बना देता हूं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके अक्ष के समांतर ये हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है। ऐसा ये सिलेंडर का क्या हो गया, अक्ष हो गया। तो इस तरह से हमें रखा गया। देखो क्या बोला कि प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस, ई पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, और ध्यान रखना अक्ष के अनुदिश रखा गया है। किसके अनुदिश? अक्ष के अनुदिश, तो वही वाला है। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, आप मुझे देखो, इन वाले वक्र पृष्ठ से तो कोई फ्लक्स पास होगा नहीं। फ्लक्स पास होगा एक तो इस वाले एरिया से और एक इससे। इससे वो क्या करेगा, एंटर करेगा, इससे वापस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सिलेंडर है ना, यहां से फ्लक्स क्या करेगा, एंटर करेगा इस वाले सरफेस से, क्योंकि यही वाले हैं, क्योंकि इन वाले में तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो यहां से जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी है। इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर, इसको मान लें, इस पृष्ठ के अंदर सिग्मा क्यू आई क्या है, 0 है, और सिग्मा क्यू आई 0 तो फ्लक्स ऑटोमेटिक 0। या ऐसे देख लो, जितना फ्लक्स इस क्षेत्र से एंटर कर रहा है उतना ही वापस वहां से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 0। ध्यान रखना। तो टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है। गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। नियम क्या है आप सबको पता है। नियम क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके लिए हमको एक बंद सरफेस चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, या उसको हम कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। और ये हम लोगों का नियम है। नियम की हम थियोरी की चर्चा वैसे भी मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं खाली न्यूमेरिकल्स की अभी कर रहा हूँ। थियोरी का लगा बाद में, अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिला तो सोचेंगे जुलाई के बाद पूरा कंप्लीट 12th का कोर्स अपलोड करूँ। उसके लिए मुझे इसका रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए। ये चीज़ें मेरे सब्सक्राइबर अगर 1000+ हो जाएं और इसके बाद लगे कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैं इसको और डिटेल में मेहनत करेंगे। आगे बात करते हैं। ए भुजा वाले घन के केंद्र पर एक विद्युत आवेश क्यू रखा गया है। इसके फलकों में से एक फलक पर विद्युत अभिवाह, ध्यान रखना ये फ्लक्स, ये इसको हिंदी में लिखा गया है, काफी सारे एग्जाम में आया सवाल है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन साइड ऑफ इट्स फेस विल बी। क्या बोला है, एक घन है, एक क्या है हमारे पास, घन है। ठीक है, मैं घन की बात करता हूं, यह हमारा घन है। ठीक है, अब क्या बोला है, इसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है Q। तो इस घन से
टोटल इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कुल सरफेस कितनी है, कुल 6 सरफेस है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, 3 और ये 4, एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली। तो फाई ईच पृष्ठ, ईच सरफेस ऐसा लिखते हैं, ईच पृष्ठ या ईच सरफेस, प्रत्येक पृष्ठ की बात करें। कुल 6 पृष्ठ हैं, फ्लक्स सब में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कमरा है ना, कमरे के सेंटर पे आधा इधर आधा इधर, पीछे नीचे सब जगह 6 पृष्ठ हैं। तो ईच पृष्ठ कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा आंसर, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन चेक कर लो, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो बहुत सारे एग्जाम, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। ध्यान रखना है कहाँ रखा गया है चार्ज, उस पर डिपेंड करता है, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गिवन है और क्षेत्रफल गिवन है, हमें निकालना है फ्लक्स। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला, सबको पता है, इंग्लिश में देख लो। In a region, the intensity of an electric field is given by E is equals to 2I cap plus 3J cap plus K cap. An electric flux through a surface S is equals to 10I cap. Phi is equals to क्या होता है, E dot S। सीधा डॉट मल्टीप्लीकेशन सबको पता है, E कितना है 2I cap प्लस 3J cap प्लस K cap, डॉट क्या होगा 10I cap। और आपको पता है डॉट कैप में आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 क्या होगा 20, और यूनिट क्या है न्यूटन पर कुलाम, इंटू क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 20 न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लो 20, ये 20 एक ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। इंग्लिश हिंदी में भी देख लो, यही आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी नहीं, बहुत इजी इजी सी बात चल रही है। नेक्स्ट बात करें, चलो। आर बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश रखा गया है। अर्धगोले से गुजरने वाला फ्लक्स एमकेएस इकाई में होगा। एएमयू इंजीनियरिंग 2012। A charge of 10 microcoulomb is placed at the center of a hemisphere of radius 10 centimeter. The electric flux through the hemisphere. अब क्या बोला है ये सवाल, हमको बोल रहा है हमारे पास एक हेमीस्फीयर है। क्या है, एक हेमीस्फीयर है। उस हेमीस्फीयर के, अब देखो ये हेमीस्फीयर उल्टा रखा हुआ है, अब ऐसा मान के चलो इसके सेंटर पे यहां पर मैंने एक आवेश रखा है। अब हमें क्या इस सेंटर पे रखा है, अब इस ये हेमीस्फीयर, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा हमको निकालना है, ये इसके केंद्र पे। अब मैं क्या करता हूं, इतना ही इसको, अब देखो केंद्र पे है तो बंद करने के लिए मुझे एक और ऐसा पृष्ठ लेना पड़ेगा। ये क्या बन गया, बंद गोला बन गया, पूरा एक गोलाकार पृष्ठ हो गया। ये हो गया स्फेरिकल सरफेस हो गई, गोलाकार पृष्ठ हुआ। अब मुझे बताओ कंप्लीट पृष्ठ से कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कंप्लीट पूरे से। मुझे चाहिए केवल आधा, ये वाला भाग, तो क्या हो जाएगा फाई हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर का मतलब अर्धगोला। हम किसकी बात कर रहे हैं, हेमीस्फीयर की या अर्धगोले की अगर हम बात करें, हेमीस्फीयर या अर्धगोले की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2, क्योंकि आधा मिलेगा ऊपर वाले गोले को, आधा मिलेगा नीचे वाले को। ऑप्शन देख लो हमारे सॉल्व किए हुए, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इधर थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू, क्यू कितना गिवन है बच्चों, क्यू गिवन है 10 माइक्रोकुलाम, तो क्या होगा 10 इंटू 10 की घात -6 बटा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, ये हो गया। इससे अपन बात करें तो मैं इस चीज को यहीं लिख लेता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, पहले ज्यादा छोटा हो गया,
PDF आपको दे देंगे, लोड नहीं लेना है, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -5, ये आ जाएगा 10 की पावर 12 अपॉन में क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 8.85, 10 की घात 7 बचा 2 इंटू 8.85। यहां से ऑप्शन चेक कर लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन। 10 की घात 5 में है, ओके। अब 10 की घात 5 इसको लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10 की घात 5, 2 पंजे 10, हासिल लगी 1, 16 ने 1 17, हासिल लगी 1 17, 17.7 ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और 17 5 85, 17 6 102, लगभग 5 पॉइंट समथिंग, 5 और 6 के बीच में ये हमारा लगभग आंसर होगा, लगभग 6 ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, हमें एक कैलकुलेशन ध्यान रखना, यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो ये कैलकुलेशन जब यूज करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ये क्या आएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 5। और ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कैसे हम लोगों ने इसको आधे को पूरा गॉसीय पृष्ठ लिया और फिर हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। क्लियर है दोस्तों। बात करें आगे, आगे बात करते हैं, समझते हैं। Q1, Q2, Q3 व Q4 बिंदु आवेश चित्रानुसार है। S एक R त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ है, गॉस के नियम के अनुसार निम्न में से। अब इसमें एक्चुअली ऑप्शन नहीं है बच्चा, सवाल थोड़ा सा लोचे वाला है, ऑप्शन दिए ही नहीं है मैंने इसमें, तो ऑप्शन के बिना तो ये रहा, ओके ऑप्शन ये रहे बच्चा। उस चीज के सवाल में वहां ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन मैं लिख लेता हूं, ऑप्शन नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है ना इंग्लिश क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इंग्लिश मीडियम वाला जो क्वेश्चन है वहां पर ऑप्शन, वहां से आप देख लो। तो अब देख लेते हैं क्या बोला है। हमें ये पता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन इस पूरे सरफेस की बात करें तो अंदर वाले चार्ज कंसीडर होंगे Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 Q3, ठीक है। और E1 E2 E3 बनेगा डॉट DA, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इस पे हो सकता है। E1 E2 Q1 E1 विद्युत क्षेत्र बना रहा है, Q2 E2 बना रहा है, ये हर एक जना अपना अपना फील्ड बना रहा है और उसको लेके तो हमारा ये वाला चीज सही होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। 4 वाला चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आउटसाइड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हमें केवल गॉस के नियम के अंदर उस क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज है उसको कंसीडर करना है, बाकी वाले को कंसीडर नहीं करना है। इस सवाल को थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं क्योंकि ये सवाल दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है ना। अब सब आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दिखने में शायद लोचा हो सकता है थोड़ा सा, ये सवाल तो दिख रहा है क्लियर, चलो इससे बाद वाला पहले वाला भी क्लियर दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये का ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे करना है, क्लियर है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक आवेश Q R त्रिज्या के किसी गॉसीय गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध है, त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो बाहर की ओर का फ्लक्स, ठीक है। एक चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius R if the radius is double than the outward electric flux। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्लक्स है ना केवल Q इनसाइड पर और मीडियम पर, मीडियम मतलब माध्यम, दो ही पर निर्भर करता है, आकार पे निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। फ्लक्स है ना वो आकार पर, साइज पर, साइज एंड आकृति, शेप पर निर्भर नहीं करता है, इन पे वो निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना, इनके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो त्रिज्या को दुगुना करो, तिगुना करो, 4 गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स रिमेन सेम। आंसर क्या होगा, रिमेन दी सेम, कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। आकार, अब इसकी जगह घनाकार की जगह गोलाकार, क्यूब की जगह स्फेरिकल, कैसा ही सरफेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो आकार पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आर त्रिज्या के गोले की आयतन में विद्युत आवेश का समान वितरण है, केंद्र से आर के लिए विद्युत क्षेत्र का। अब क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या के गोले के आयतन में, जब गोले के आयतन में आवेश है तो ध्यान रखना, एक ग्राफ में आपको बताता, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। A sphere of radius r has a uniform distribution of electric charge on its volume at a distance x from its center. For x less than r, the electric field is directly proportional to. अब ध्यान रखना, अगर आपका इस प्रकार का कोई गोला है और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है E इनसाइड, E सेंटर पे क्या होता है, 0। E इनसाइड जो होता है वो आर के क्या होता है, प्रोपोर्शनेट। ई सरफेस क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई आउटसाइड जो होता है वो आर स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्स। ये चीजें अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसको अगर ग्राफ की फॉर्म में हम लिखें तो ग्राफ ऐसा बनता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनता है इस प्रकार का। यहां देखो, यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू आर, x ग्रेटर देन आर, x या r ले लेते हैं। यहां लिख लेते हैं r इज इक्वल्स टू आर, r ग्रेटर देन आर, r लेस देन आर, और ये e। तो ये जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसा। तो यहां तो क्या है, प्रोपोर्शनेट है, और यहां क्या है, तो अंदर है ना, यहां पर ई आई, ये आर के क्या है, प्रोपोर्शनेट, और ई आउटवर्ड्स आर स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपात है। ये फॉर्मूले हैं गॉस के नियम के, उसी के आधार पे ये ध्यान रखना। ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गोला कैसा है, कुचालक है, इंसुलेटिंग, तभी तो अंदर आवेश गया। अगर चालक होता तो कभी अंदर आवेश जाता ही नहीं। ये कुचालक है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, चालक में कभी भी आवेश अंदर नहीं आता है, ध्यान रखना। ये इंसुलेटिंग है, तो इसका आंसर होगा प्रोपोर्शनेट टू एक्स। क्या आंसर होगा, प्रोपोर्शनेट टू क्या होगा, एक्स, प्रोपोर्शनेट टू एक्स, ध्यान रखना, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। चित्र में गॉसीय तल एवं इस पर वितरण आवेश दिखाया गया है। तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए मतलब विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताएं कि विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होगा। इंग्लिश में देख लें, कंसीडर द चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। मतलब इस गॉसीय पृष्ठ पर कितना जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो किन चार्ज के कारण बनेगा, कौन से चार्ज इस पे बनाएंगे, तो इस पे बनाएंगे प्लस Q1 एंड माइनस Q1। ये कभी भी नहीं बनाएगा, कौन, क्योंकि इनसाइड वाला, इनसाइड चार्ज कौन सा है, प्लस Q1 एंड माइनस Q1, उसके परिबद्ध आवेश कौन सा है, पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, और पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कौन सा है, प्लस Q1 एवं माइनस Q1। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा वो केवल अंदर वाला बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बाहर वाले से तो विद्युत क्षेत्र बनेगा ही नहीं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसके कारण, तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए, फ्लक्स इसके कारण ही बनेगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। Q1 Q2 दिया गया है। ए द्वारा निर्गत फ्लक्स, ए पृष्ठ, कौन से पृष्ठ, ए पृष्ठ में, ये वाले बाहर वाले पृष्ठ में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स होगा वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किससे, ए गॉसियन सरफेस से। तो ए सरफेस में तो तीनों ही चार्ज होंगे, Q1 भी होगा, Q2 भी होगा और Q3 भी होगा, तीनों सारे चार्ज होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, Q3 दिया हुआ है। जब तीनों को ऐड करते हैं अपन, देखो सॉल्व करते हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू में कितना ले लेंगे,
कि -14, एक तो आ गया -14 प्लस कितना आया 78.85, 78.85 प्लस -56, -56 बटा 8.85 इंटू 10 की घात -12, और ये सब नैनो कुलाम में 10 की घात -9 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो क्या हो गया, ये 78.85 माइनस हो गया 70 इंटू 10 की घात -9 बटा हो गया 8.85, -12 ऊपर जाते ही क्या हो गया -9 प्लस का क्या हो गया 12, ये रह गया 8.85, 8.85 बट्टे में 8.85 इंटू 10 की घात 3, क्या आ गया 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम। ये सिग्मा क्यू अपॉन, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते थे 10 की घात 3 ऑप्शन में। ठीक है, ये नहीं, मात्रक गलत है, ये मात्रक लोचा है। ठीक है, तो आंसर होगा 10 की घात 3, मात्रक ध्यान रखना है। सारा खेल बहुत बार मात्रक से भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मात्रक यहाँ क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ है कुलाम न्यूटन, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। घन के एक कोने पर आवेश 8q स्थित होने पर घन से कुल फ्लक्स, एक कोने पर the electric flux through a cube when a charge 8q placed at one corner of the cube। क्या है हमारे पास, हमारे पास एक घनाकार सरफेस है। कैसी सरफेस है, घनाकार। इसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है। अब इसके कॉर्नर पे जब रखा है ना, तो हमें गॉसियन सरफेस के लिए ऐसे 8 घन चाहिए, क्योंकि एक घन तो चाहिए हमें जस्ट इसके पास में, ऐसे समझते इसको थोड़ा सा है ना, एक चाहिए जस्ट यहां पर। ठीक है, इसका एक और बना लेते हैं, एक चाहिए हमें यहां पर और एक चाहिए हमें यहां पर, ये हो गए 4, और 4 के 4 हमें कहां चाहिए, पीछे चाहिए। इस पूरे को सेलेक्ट करके, हाँ, इसका अगर मैं क्लोन बनाऊं तो एक चाहिए हमको जस्ट इसके पीछे, ऐसे ऐसे। अब कुल हमने कितने घन ले ली, 8, ये एकदम सेंटर पे आ गया, ये आवेश एकदम कहां आ गया, सेंटर पे आ गया, देख लो ये। तो कुल 8 घन लिए, कितने, 8 घन। आप देखो इस डायग्राम में 8 घन है, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 आगे 4 पीछे। तो 5 ईच घन कितना होगा, 8q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन, 8वां भाग। कौन सा भाग, 8वां, क्योंकि 8 घन हमने रखे हैं। कितने घन रखे, 8, तो हर एक को मिलेगा, या हमको 8वां भाग चाहिए, पर 8q था, नहीं तो आंसर होता q अपॉन, पर यहां पर चार्ज आवेश कितना है, 8q है। कितना आवेश है हमारे पास 8q है, 8q। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान रखना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, चलो वेरी गुड, क्लियर है सबको, ये समझ में आया ना हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा डायग्राम कैसे बनाया, ध्यान रखना चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, गॉस का नियम लागू होता है, देख लो, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, नियमित बंद पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए, अनियमित, हमेशा किसी भी बंद पृष्ठ के लिए कोई भी गॉसियन सरफेस हो, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना, इतने ही सवाल है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा गॉस का नियम और चैप्टर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, पसंद आएगा तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप जितना सपोर्ट करोगे बच्चों, सही बता रहा हूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग हमें सपोर्ट यूं ही करते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, जय भारत।